जैसे वो चाहते हैं। अरे बहू, ये क्या? वो सब हमने जो गहने कपड़े दिए थे वो क्यों नहीं पहने? ये तो गलत बात। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इस समय सवाल जवाब नहीं करते हैं। अभी तो आरती का समय है और घर की लक्ष्मी का ही इंतजार हो रहा था। तो चलो आओ, देर किस बात की। लो, कोई चाहे कितना भी कहता रहे, ये चाबी किसी के हाथ में मत देना। ये क्या कर रही हो? ये चाबी यहाँ क्यों रख दी? काका ससुर जी, मैं ये पूजा नहीं कर सकती। और ना ही घर की जिम्मेदारियों की चाबी रख सकती हूँ अपने पास। ये क्या कह रही हो बहू? नहीं, तो कौमा के सामने उनके चरणों में कसम खाई है कि तुम इन चाबियों को खुद से भी ज्यादा संभाल कर रखोगी। नहीं दूंगी किसी को भी काका ससुर जी, लेती हूँ प्रण। हाँ, लिया तो था मैंने प्रण, पर अब तो कमा खुद ही नहीं चाहती है कि ये जिम्मेदारी उठाऊं मैं, इसीलिए लौटा रही हूँ मैं ये चाबी आपको काका ससुर जी। ऐसा क्या हो गया बहू? क्यों कह रही हो तुम ऐसा? कल तो सिर्फ हल्की सी चोट आई थी तेरे पति बाबू को, और आज तो न जाने क्या हो जाता। क्यों कर रही है बंबिता ऐसा? क्या तुझे अपने पति बाबू की जान की फिक्र नहीं है? अगर पंखा अनिरुद्ध बाबू पे गिर जाता तो? नहीं संपूर्णा माँ, पति बाबू को कुछ हो ऐसा सोच भी सकती हूँ क्या मैं? तो सरस्वती पूजा के लिए हाँ कैसे कह दिया तूने? मेरा कहा समझाया सब भूल गई? मैंने तो हाँ इसीलिए कहा था क्योंकि बीमारी ठीक हो गई है मेरी, जरा भी खून के निशान नहीं थे आज। तेरी बीमारी इसीलिए ठीक हुई क्योंकि मैंने दुर्गा माँ की पूजा की। बलिदान तुझे देना था अपना श्राप दूर करने के लिए, पर बलिदान मैंने दिया है क्योंकि तेरा मन तो आज भी गहने रेशमी साड़ियों में लगा पड़ा है। देखा ना उसका परिणाम, पंखा गिरने वाला था तेरे पति बाबू पे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना साड़ियाँ, नहीं गहने, नहीं कुछ। संपूर्णा माँ, सब आप ले लो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे पति बाबू से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। और आपने जो भी वादा किया दुर्गा माँ से, उस हर चीज का बलिदान दे दूंगी मैं। हर चीज का? मुझे नहीं लगता कि तू हर चीज का बलिदान दे पाएगी। ये लीजिए तिजोरी की चाबियाँ, ये भी नहीं चाहिए मुझे। शाबाश बौंदिता, बहुत अच्छा कर रही है तू। पर बौंदिता, बलिदान का वादा तूने दुर्गा माँ से किया है ना, तो ये चाबियाँ तू दुर्गा माँ के सामने ही देना मुझे। बहू, तुम घर की बहू हो, लक्ष्मी हो, ये पूजा करना कर्तव्य है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, चलो
हमारे सम्मान के लिए नहीं नाज, पर रॉय चौधरी खानदान की प्रतिष्ठा, उसके सम्मान के लिए तो करो ये पूजा। घर की बहू गृह लक्ष्मी संपूर्णा माँ भी तो है ना, रिश्ते और औहदे में बड़ी है मुझसे, तो सरस्वती पूजा इन्हें करनी चाहिए। घर का मान घर की बड़ी बहू रखेगी तो क्या कुछ गलत है इसमें? नहीं, इसे कीमत पे संपूर्णा नहीं कर सकती आरती। काका काका एक मिनट, आप क्यों चाहते हैं कि संपूर्णा माँ ये पूजा ना करें? बौंदता ने खुद कहा ना, संपूर्णा माँ इस घर की बड़ी बहू हैं, बौंदता से बड़ी हैं, तो क्यों नहीं कर सकती पूजा? अरे भाई, रॉय चौधरी के घर में क्या इस तरह से माँ सरस्वती का अपमान होगा? आरती के लिए इंतजार हो रहा है। क्या मुहूर्त पे सरस्वती पूजा किए बगैर ही माता रॉय चौधरी हवेली से चली जाएगी? इससे रॉय चौधरियों का नाम खराब नहीं होगा? कालिक नहीं लगेगी खानदान के नाम पर? रॉय चौधरियों के घर में क्या अब किसी को धर्म कर्म का मान भी नहीं रहा? पूरे दिन में आज यही शुभ मुहूर्त है देवी पूजा का। तुम लोग सब यही चाहते हो ना कि संपूर्णा पूजा करे? तो ठीक है, ये लो करो पूजा। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उतर गया? सब ठीक तो है? इसलिए तो नहीं क्योंकि हमने चाबियां ले ली? नहीं, बिल्कुल सही, नहीं। ये चाबियां हमारे रहते हुए तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। काका ये कैसी जिद कर रहे हैं आप? यहाँ किसी और को कोई समस्या नहीं, तो आप इसे अपनी नाक का सवाल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये नाक हमारी नहीं, रॉय चौधरी खानदान की है, और हम अपने जीते जी अपने खानदान की नाक कटने देंगे क्या? और हाँ, अगर भूल गए हैं सब तो याद कर लो कि ये घर हमारा है, और हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि इस घर की भलाई किसमें है। हमारे जीते जी ये चाबियां नहीं मिलेंगी संपूर्णा को, कभी नहीं मिलेंगी। अगर बौंदता बहू नहीं रखना चाहती चाबियां तो कोई बात नहीं। जैसे बहू के आने से पहले हम ख्याल रखते थे चाबियों का घर का, वैसे ही हम रखेंगे। मत कहिएगा काका ससुर जी, कोई दोष नहीं है संपूर्णा माँ में। दे दीजिए ना संपूर्णा माँ को चाबियां काका ससुर जी। यारे! जी मालिक। कह दो इस लड़की से कि काका ससुर जी ना बुलाए हमें। उठ गए हैं दिल के रिश्ते। आज से सिर्फ हमारा गौरव, हमारी आशाएं ही नहीं टूटी हैं, हमारा रिश्ता भी टूट गया है इससे। बहू पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी ना। जाओ और जाके घर वापस आओ। शादी खूब बालो, खूब बालो। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है ना, ऐसे ही अगर रिश्ते से मान सम्मान मिट जाए तो रिश्ते भी मर जाते हैं।
रिश्तों को जला दिया जाता है, कंधे पे ढोते नहीं है। कह दो सबसे कि अब इस घर में ना कोई बहू है हमारी और ना ही हम किसी के काका ससुर। काका